क्लास में क्या जानेंगे? वॉइस को। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेंस के बाद वॉइस की ही बारी आती है, नहीं तो। और इससे क्या है, एग्जाम में सवाल भी काफी रहता है। इस एग्जाम में भी, आने वाले एग्जाम में क्या होगा, वॉइस से सवाल होगा, क्वेश्चन होगा। तो वॉइस को देखेंगे सबसे पहले। कंसेप्ट ऑफ वॉइस, कंसेप्ट ऑफ वॉइस, वॉइस का कंसेप्ट, वॉइस का कंसेप्ट। के वॉइस कहते किसको है, वॉइस कहते किसको है ना। जैसे कि आमतौर पर मालूम है वॉइस का मीनिंग क्या होता है, आवाज। वॉइस का मीनिंग क्या होता है, आवाज, है ना। ग्रामर में वॉइस किस सेंस में दिया हुआ है, ग्रामर में वॉइस हमें क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है ना। तो ग्रामर में जो है, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस जो दिया गया है, जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से, वो ये है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में किसी भी बात को दो रास्ते से बताते हैं, दो तरीके से बताते हैं। क्या करते हैं, दो रास्ते से, दो तरीके से बताते हैं। एक क्या है, किसी बात को सीधे सीधे बता दिया, है ना। एक क्या है, उसी बात को घुमाकर बताया, ठीक है। तो जब हम किसी बात को सीधे सीधे बता देते हैं तो ये क्या है, ये क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। और जब हम किसी बात को क्या करते हैं, घुमाकर बताते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस, है ना। तो इस तरह से जो वॉइस है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, वो क्या है, दो है। एक क्या है तो एक्टिव, और दूसरा क्या है तो पैसिव। एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। क्या, अब यहां पर देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, नॉर्मल एग्जांपल है ना। सिंपल लॉजिक ये है क्या, कि जैसे इस कान को पकड़ना है, इस कान को पकड़ना है, इस कान को हम इस हाथ से पकड़ना चाहते हैं तो दो तरीके से पकड़ सकते हैं। एक गया सीधा पकड़ लिया ऐसा, है ना। एक क्या हुआ, इसी कान को पकड़, लेकिन क्या है, घुमा के पकड़ा नहीं। तो ये जो सीधा सीधा पकड़ लिया, यही क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या, और इसी कान को इसी हाथ से जब घुमा के पकड़ा तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। क्या, अब इसका जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनेशन जो है वो क्या होगा, ये तो हुआ नॉर्मल लॉजिक, क्या, नॉर्मल एग्जांपल। ग्रामर की भाषा में कहेंगे तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट एक्टिव कहलाएगा, और एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट, एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। दोनों के डिफिनेशन में अंतर देख लीजिए। यहां पर क्या है, बाय, और यहां पर क्या है, ऑन का। बाय और ऑन का मतलब ये हुआ कि वो सेंटेंस जिसमें काम सब्जेक्ट के जरिए होता है, सब्जेक्ट के जरिए होता है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्टिव में कहलाएगा। और वो सेंटेंस जिसमें काम जो है वो सब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट पर होता है नहीं। मतलब सब ये क्या है, सब्जेक्ट के जरिए, सब्जेक्ट के द्वारा, और यहां क्या है, सब्जेक्ट पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, जैसे he paints the gate, he paints the gate, वो गेट रंगता है, वह गेट क्या करता है, रंगता है, पेंट करता है नहीं। तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, एक्शन है पेंट करना। पेंट क्या है, तो एक्शन है, काम है। और ये काम किसके, कौन करता है,
ही करता है और ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है नहीं। तो यहां पर जो काम हुआ या काम होता है वो क्या है, बाय द सब्जेक्ट, बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जरिए काम होता है। यानी ही पेंट द गेट, वह गेट रंगता है। काम किसी द्वारा हुआ, ही के जरिए। ही क्या है, सब्जेक्ट है नहीं। अब यहां देख लीजिए, इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो द गेट इज पेंटेड बाय हिम। अब इसमें देख लीजिए एक्शन क्या है, एक्शन है ये पेंटेड। पेंटेड क्या हुआ, एक्शन। अब ये जो एक्शन हुआ है नहीं, ये आपका क्या है, गेट सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट वर्क्स और अबाउट विच समथिंग इज सेड या सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। सेंटेंस का वो पार्ट जो काम करता है या जिसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है, कुछ कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में ये पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, पेंट का काम कर रहा है नहीं। और इस सेंटेंस में ये जो पार्ट है ये कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। जानकारी क्या है, तो इस गेट को पेंट किया जाता है, इस गेट के बारे में जानकारी। तो यहां पर देख रहे हैं इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है नहीं। ये सब्जेक्ट क्या कोई काम कर रहा है, बल्कि क्या है, ये पेंटिंग का काम क्या है, इस सब्जेक्ट पर हो रहा है। पेंटिंग का काम इस सब्जेक्ट पर हो रहा है नहीं। इसलिए ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव। तो एक्टिव में सेंटेंस कब कहलाएगा, जब सब्जेक्ट काम कर रहा हो। और पैसिव में सेंटेंस कब कहलाएगा, जब सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो। बात समझ आई नहीं आई। अब दोनों का मीनिंग निकाल के देख लीजिए। जैसे ही पेंट्स द गेट, वह गेट पेंट करता है। द गेट इज पेंटेड बाय हिम, गेट उसके द्वारा पेंट किया जाता है। इन दोनों से मतलब क्या निकल रहा है, एक ही मतलब निकल रहा है या दो मतलब निकल रहा है। वह गेट पेंट करता है और गेट उसके द्वारा पेंट किया जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस से एक ही मतलब निकल रहा है या दो मतलब निकल रहा है, एक ही मतलब निकल रहा है। मतलब काम यही पकड़ा गया। एक क्या है सीधा सीधा, एक क्या है घुमा करके। तो सीधा पकड़ा तो क्या है ये एक्टिव, और घुमा के पकड़ा तो क्या है ये पैसिव। बात समझ आई ये नहीं आई। अब आगे कुछ और एग्जांपल देख लें। जैसे रोहन हैज कुक्ड फिश। रोहन हैज कुक्ड फिश। रोहन ने क्या बनाया है, फिश बनाया है ना, मछली बनाई है। तो यहां पर रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। और एक्शन क्या है यहां पर, कुक है ना, ये आपका एक्शन है। तो इस सेंटेंस में ये जो एक्शन है वो किसके द्वारा किया गया है, रोहन के द्वारा किया गया है। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट हुआ, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट हुआ। और इसी को जब चेंज करेंगे पैसिव में, तो फिश हैज बीन कुक्ड बाय रोहन। फिश हैज बीन कुक्ड बाय रोहन, यानी फिश जो है वो रोहन के द्वारा बनाई गई है। तो यहां पर फिश क्या हो गया, सब्जेक्ट। और एक्शन क्या है, तो कुक एक्शन हुआ। यहां पर एक्शन फिश नहीं कर रहा, फिश कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा फिश पर काम हो रहा है बनाने का, है नहीं। इस यहां पे क्या है, एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट। अब दोनों सेंटेंस का मीनिंग निकालिए। रोहन हैज कुक्ड फिश, रोहन ने फिश बनाई है, रोहन ने मछली बनाई है। और क्या है, फिश हैज बीन कुक्ड बाय रोहन, मछली रोहन के द्वारा बनाई गई है। दोनों सेंटेंसेस से एक ही मतलब निकल रहा है कि दो मतलब निकल रहा है, एक ही मतलब निकल रहा है।
है नहीं? तो मतलब क्या, उसी कान को पकड़ा, एक सीधा सीधा और एक क्या है, घुमा करके, है नहीं? तो सीधा सीधा क्या हो गया, एक्टिव, अब घुमा के पकड़ा तो क्या हो गया, पैसिव। कंसेप्ट क्लियर? एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे, अब यहां पर देखिए कि जब हमने ही पेंट्स द गेट को पैसिव में चेंज किया, ठीक है, तो जो यहां पे ऑब्जेक्ट था वो यहां सब्जेक्ट बन गया, है नहीं? फिर क्या है, यहां पे ही था, वहां क्या है, बाय हिम हो गया। आखिर ये कौन से रूल से हो रहा है? तो इस रूल को हम लोग देखेंगे बेसिक रूल के अंदर, बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस, यानी बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के बेसिक रूल्स क्या है, पहले उसको जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, यानी एक्टिव में कौन सा वर्ब फॉर्म होगा, तो पैसिव में किसमें चेंज होगा, वो देखेंगे। बात सुनिए ना? फिर उसके बाद देखेंगे कि एक्टिव में कौन सा टाइम होता है, तो पैसिव में किसमें चेंज हो जाता है। एक्टिव का कौन सा प्लेस होता है, तो पैसिव में किसमें चेंज हो जाता है। उन सारे रूल्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में क्या है, इस क्लास में बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस, यानी बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, इसको देखेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब यहां देख लें बेसिक रूल्स क्या है। बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग या कन्वर्टिंग, चेंजिंग एक्टिव इंटू पैसिव, एक्टिव इंटू पैसिव, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के बेसिक रूल्स क्या हैं? क्या इसको हम क्या करते, नंबरिंग करके और हिंदी में लिख देते पहले, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। नंबर वन ये है कि सबसे पहले, यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तलाशें। क्या करें? ऑब्जेक्ट तलाशें और उसे लिखें, यानी किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहला काम क्या है, जो एक्टिव सेंटेंस दिया होगा उसमें क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्ट को तलाशना होगा कि ऑब्जेक्ट कौन है नहीं? फिर उसके बाद नंबर 2 पे क्या करेंगे? नंबर 2 पे ये है कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब को तलाशें और रूल के अनुसार उसे चेंज करके लिखें। क्या करें? क्या हुआ? एक्टिव सेंटेंस में वर्ब को तलाशें और उसको क्या करें, रूल के अनुसार चेंज करके लिखें। और फिर उसके बाद क्या करें, अभी एग्जांपल देके बता देते आप लोग को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है, तो बाय लिखें। क्या करें? बाय लिखें। फिर चौथे नंबर पे क्या करें, तो एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखें। अब यहां बताया जा रहा आगे कि
अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन, जैसे आई है, वी है, यू है नहीं, ही है, शी है, दे है, ठीक है, ये सब है, प्रोनाउन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर और दे का देम, लिखें। और अगर नाउन है, तो उसे वैसे ही लिख दें, अगर नाउन है तो क्या करेंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अब एक्टिव सेंटेंस में लास्ट में जो बचा उसे वैसे ही लिख दें, तो एक्टिव सेंटेंस में लास्ट में जो बचेगा उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। अब एक करके दिखा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्टिव सेंटेंस ले रहे हैं कि he washes cloth in the morning, वह सुबह में कपड़ा धोता है। he washes cloth in the morning, वह सुबह में कपड़ा धोता है। ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव में क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा, कौन धोता है, वह धोता है, यानी ही धोता है। ही क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट इसलिए ये एक्टिव में होगा। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो जहां रूल देखिए, रूल क्या बता रहा है, सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तलाशें और लिखें। इस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, क्लॉथ, क्योंकि धोने का काम किस पे होता है, क्लॉथ पर। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अपॉन विच एक्शन लीव्स इट्स इफेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जिसपे काम का असर पड़े, या जिसपे काम होता हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ आई है नहीं, तो यहां पे काम किस पे होता है, क्लॉथ, तो क्लॉथ ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल बता रहा है कि सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तलाशें और उसे लिखें। तो ऑब्जेक्ट तलाश लिया है नहीं, और उसे क्या किया, लिख लिया क्लॉथ। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब को तलाशें। एक्टिव सेंटेंस में क्या करें, वर्ब को तलाशें। तो एक्टिव सेंटेंस में वर्ब कौन है, वॉशेस, ये क्या है, वर्ब है, ये तलाश लिया। और क्या कह रहा है, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब को तलाशें और रूल के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग उसे चेंज करके लिखें। यही रूल आप लोगों को पढ़ना है। यही रूल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि एक्टिव सेंटेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म होगा, तो पैसिव में किस वर्ब फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो क्योंकि आपको अभी रूल मालूम है नहीं, हमको मालूम है, हम क्या करते, इसको चेंज करके लिख देते। तो यहां पर V5 है, तो रूल है कि एक्टिव सेंटेंस में अगर V1 या V5 होगा तो वो पैसिव में इज या एम या आर प्लस V3 में चेंज होगा। इज या एम या आर प्लस V3 में चेंज होगा, है नहीं। तो यहां पर क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यहां इज डाले या एम डाले या आर डाले, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहां पर, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो सब्जेक्ट क्लॉथ इज और उसके साथ V3। एक बात याद रखनी है कि पैसिव मतलब V3, मतलब कि पैसिव के हर सेंटेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, V3 का यूज होता है, हमेशा याद रखें, है नहीं। पैसिव का मतलब ही होता है, क्या होता है, V3। तो क्लॉथ इज वॉश्ड, यहां पे इस रूल को फॉलो कर लिया। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या करें, बाय लिखें। यहां क्या लिखा, बाय लिख दिया,
है नहीं। फिर रूल क्या बता रहा है कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखें। एक्टिव सेंटेंस में क्या है, जो सब्जेक्ट है उसे लिखें। फिर आगे बताया जा रहा है कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे वगैरह है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखें। जैसे आई होगा तो मी लिखें, वी होगा तो अस लिखें, इस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखें, है नहीं। तो यहां पर सब्जेक्ट में क्या है, ही है ना सब्जेक्ट में, तो वहां क्या लिखेंगे, ही का मी होगा, ही है तो वहां ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा उसका, क्या ठीक है, हिम, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, हिम आएगा। तो क्लॉथ इज वॉश्ड बाय हिम। अब फिर रूल क्या बता रहा है कि अब एक्टिव सेंटेंस में, हाँ एक चीज और, अगर यहां पर नाउन रहता जैसे रोहन रहता, अली रहता, अनवर रहता, कुछ भी रहता, ठीक है, तब क्या करते, उसको उसी तरह लिख देते, नाम होता तो। अब यहां पर देखें, उसके बाद क्या करा, अब एक्टिव सेंटेंस में लास्ट में जो बचा उसे वैसे ही लिखना है। लास्ट में जो बचा उसे वैसे ही लिख दें। तो लास्ट में क्या बचा, इन द मॉर्निंग, तो क्या करेंगे यहां पर, इन द मॉर्निंग। ये क्या हो गया, पैसिव में चेंज हो गया। इसमें चेंज हो गया, पैसिव में चेंज हो गया, पैसिव में चेंज हो गया, है नहीं। एक और एग्जांपल देके समझा दें या समझ में बात आ गई, सबको आ गई बात समझ में, यू डियर, हाँ, तो बेसिक रूल समझ में आ गया, ठीक है। नहीं एक और एग्जांपल देके समझा देते। अब जैसे आगे एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे they had taught us, they had taught these children yesterday, they had taught these children yesterday, उन लोगों ने इन बच्चों को कल पढ़ाया था। ये किसमें है, एक्टिव में। पढ़ाने का काम किसने किया था, उन लोगों ने, यानी दे क्या है, सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा हो या किया हो वो क्या कहलाता है, एक्टिव। अब इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या रूल है, सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस में क्या करें, ऑब्जेक्ट तलाशें। ऑब्जेक्ट कौन है, काम किस पे हुआ, पढ़ाने का, these चिल्ड्रन पे, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो these चिल्ड्रन, ठीक है, लिख दिया। अब कह रहा है कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब को तलाशें। वर्ब कौन है, हैड टाउट, है ना। और उसके बाद नियम के अनुसार उसको चेंज करके लिखें। तो अभी आप लोगों को ये नियम बताया नहीं गया है, हम चेंज कर देते हैं, है नहीं। तो रूल ये है कि जब सेंटेंस में हैज या हैव या हैड आएगा तो पैसिव में क्या आ जाएगा, उसके साथ बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक है, ये रूल है। तो यहां पर क्या होगा, दीज चिल्ड्रन हैड बीन, और जैसा कि मालूम है पैसिव में क्या लगता है, वी3। पैसिव का मतलब ही होता है वी3। तो हैड बीन टाउट, एंड दीज चिल्ड्रन हैड बीन टाउट। और उसके बाद रूल क्या बता रहा, बाय लिखे। तो क्या किया, यहां पर बाय लिख दिया। और उसके बाद क्या बता रहा है कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव किस लिखेंगे। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट में दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, देम, बाय देम। फिर रूल क्या बता रहा कि अब एक्टिव सेंटेंस में लास्ट में जो बचा उसे लिखें। लास्ट में क्या बचा, जो बचा, क्या बचा, यस्टरडे बचा, है नहीं। तो यस्टरडे लिख दें, है ना। ये क्या हो गया, आपको पैसिव में चेंज हो गया, पैसिव में चेंज हो गया। तो वॉइस का कंसेप्ट क्लियर, और वॉइस का जो बेसिक रूल है वो क्लियर। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि वर्ब को चेंज करने के क्या रूल्स हैं,
और टाइम, प्लेस वगैरह को चेंज करने के क्या रूल्स हैं। उसके बाद आप इस योग्य होंगे, इस काबिल होंगे कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। राइट? एनफ फॉर टुडे? आज के लिए काफी है? हाँ, यस।